भगवान ने कहा कि चलो जाकर बताओ। जाकर बताया है पहरेदारों ने, मोरध्वज को सेवाधारियों ने बताया कि कोई संत जी आए हैं। मोरध्वज ने कहा कि मैं अभी आता हूं, उनको बिठाओ, उनका आदर सत्कार करो, मैं अभी ठाकुर जी की सेवा कर कर आता हूं। और जब सेवाधारियों ने कहा कि प्रभु वो अभी आते हैं, आप बैठिए, तो ठाकुर जी जाने लगे, संत के रूप में जाने लगे। जब उन्हें जाते देखा, सेवाधारियों ने बताया मोरध्वज को जाकर कि वो संत जी तो जा रहे हैं, तो मोरध्वज दौड़कर आया और दौड़कर आकर संत जी के चरणों में गिर पड़ा। संत जी को प्रणाम किया, प्रणाम कर कर उनके चरणों का अभिषेक किया, उनका पूजन किया। पूजन करने के बाद उनसे प्रार्थना करी कि हे संत जी, हे महात्मा जी, आप हमारे यहाँ आए हैं तो कुछ भोजन प्रसादी ग्रहण करके जाइएगा। ठाकुर जी ने कह दिया कि प्रसादी तो हम पाएंगे, ठीक है, लेकिन जब तक हमारा शेर भूखा है तब तक हम कुछ नहीं खा सकते, इसलिए सबसे पहले हमारे शेर को कुछ दीजिए। तो राजा ने पूछा, राजा मोरध्वज ने, कि क्या दे? तो कहा कि हमारा जो शेर है ये शिकार केवल कोई राजा हो, कोई रानी हो और उसकी इकलौती कोई संतान हो, और उस संतान को वो राजा रानी, उसके माता पिता आरे से काट दे, और आरे से जब आधा काट देंगे तो उसके आधे शरीर के भाग को ये शेर खा लेगा। जब तक मेरा शेर तृप्त नहीं होगा तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। अब तो राजा रानी महल में गए, संत जी को बैठाया, विचार करने लगे कि संत की सेवा चली जाएगी, संत जी द्वार पर आए हैं और द्वार पर आकर यदि भूखे चले जाएंगे तो दोष लगेगा, पाप लगेगा। इतने सालों से जो संत सेवा करते आ रहे हैं वो भी निष्फल चली जाएगी, संतों की अवज्ञा हो जाएगी, क्या करें। इतने में जब राजा रानी बात कर रहे थे तो मोरध्वज का जो पुत्र था ताम्रध्वज, वो छुपकर उसने अपने माता पिता की बात सुन ली। ताम्रध्वज ने जब बात सुन ली तो अपने माता पिता से कहा कि माता पिता, आप क्या सोच रहे हैं, अपने धर्म को निभाइए, मेरे जैसे पुत्र तो आपको हजारों मिल जाएंगे, परंतु ऐसे संत आपको जीवन में बार बार नहीं मिलेंगे, इसलिए आप चलिए और मुझे आरे से काटकर संत जी की प्रसन्नता के लिए मेरे शरीर के आधे भाग को शेर को दे दीजिए। राजा रानी ने जैसे ही सुना कि पुत्र एक छोटा सा बालक और इतनी समझदारी, अपनी मृत्यु हंसते हंसते देने के लिए तैयार हो गया। उसकी मां ने उसे हृदय से लगा लिया। पुत्र, मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म दिया है, 9 महीने तक तुम्हें अपने गर्भ में रखा है। ऐसे संसार में कौन माँ बाप होंगे जो अपने बेटे को आरे से काट देंगे? नहीं, मैं तुझे नहीं काट सकती पुत्र, तेरे लिए मैं अपने प्राणों को दे सकती हूँ। अगर उस शेर को कुछ भोजन की आवश्यकता है तो वो मेरे प्राण ले ले। राजा कहने लगा, मैं अपने प्राण दे दूंगा परंतु तेरे प्राण नहीं दूंगा।
परंतु पुत्र ने समझाया कि पिताजी, संतों की सेवा करना ही हमारा परम धर्म है, इसलिए आप अपने धर्म का पालन कीजिए। जैसे ही माता पिता को समझाकर ताम्रध्वज आए और अपने माता पिता के सामने आरा दिया हाथों में, तो भगवान ने कह दिया संत रूप में कि एक बात याद रखना, तुम अपने पुत्र को यदि आरे से काट रहे हो तो एक शर्त और है, अगर माता पिता या पुत्र के आंखों से कोई भी एक भी आंसू किसी का गिर गया तो मेरा शेर उसका भोजन नहीं करेगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि माता पिता अपने पुत्र की हत्या कर दे और उनके आंखों से आंसू न निकले? परंतु अपने धर्म को निभाने के लिए मोरध्वज ने प्रभु की शरण में ध्यान लगाया और आरे से जैसे ही राजा रानी अपने पुत्र को काटने लगे, आरे से काटने लगे, तो काटते काटते ताम्रध्वज जो उस राजा रानी का पुत्र था, उसकी आंखों में से एक आंसू गिर गया और जैसे ही आंसू गिर गया भगवान ने कह दिया कि इसकी एक आंख में से आंसू गिर गया है, इसलिए मेरा शेर अब इसका भोजन नहीं करेगा। ताम्रध्वज हाथ जोड़कर बोले, नहीं भगवान, मेरी नेत्रों में से आंसू इसलिए नहीं गिर रहा है कि मैं अपने माता पिता से विलग हो रहा हूँ या मेरी मृत्यु हो रही है। मेरी एक आंख में से आंसू इसलिए गिर गया कि मेरा आधा शरीर ही संत की सेवा में लगा और आधा शरीर व्यर्थ हो गया। आरे से पुत्र को काट दिया। राजा रानी के नेत्रों से आंसू न गिरे, पर मन ही मन कुछ नहीं कहा, मौन हो गए। बड़े प्रेम से संत जी से कहा, संत जी आइए, भोजन ग्रहण करिए। आपके शेर को उसका भोजन मिल गया है। जैसे ही राजा रानी ने थाल लगाया, संत जी ने कहा कि नहीं, हम अकेले नहीं खाएंगे जब तक आप दोनों हमारे साथ बैठकर भोजन नहीं करेंगे। हम भोजन नहीं करेंगे। संसार में ऐसे कौन माँ बाप होंगे जिसके पुत्र की अभी अभी मृत्यु हुई हो और वो भोजन कर ले? परंतु कहीं संत अवज्ञा ना हो जाए। एक पुत्र ने अपने माता पिता की आज्ञा को मानते हुए अपने माता पिता की लाज बचाने हेतु अपने प्राण दे दिए, तो हम क्या भोजन नहीं कर सकते? 3 थाल लगाई, एक संत जी की थाल लगाई, एक राजा की थाल लगाई, एक रानी की थाल लगाई। भगवान ने संत रूप में कहा, रानी से कहा, रानी अपने पुत्र के लिए थाल नहीं लगाओगी? उसने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। राजा रानी ने हाथ जोड़े, कहा कि हे भगवान, जब पुत्र ही नहीं रहा तो थाल किसके लिए लगाएंगे? अब तो वो हमसे बहुत दूर चला गया है।
अब तो जितना भी जीवन बचा है हमें अकेले ही खाना होगा। परंतु जब संत जी ने कहा कि थाल लगाओ तो सोचा कि संत रुष्ट न हो जाए। संत द्वार से अप्रसन्न नहीं जाना चाहिए, संत का हृदय नहीं दुखना चाहिए। रानी रसोई में गई, रसोई में जाकर एक थाल लगाई, थाल लगाकर बैठ गई। हे भगवान, आप भोजन करिए। संत ने कहा, रानी, अपने पुत्र के बिना ही तुम भोजन कर लोगी? चलो अपने पुत्र को आवाज लगाओ। रानी ने कहा, हे भगवान, क्यों मेरी परीक्षा लेते हो? क्यों मेरा हास्य उड़ाते हो? एक ही तो संतान थी मेरी, आज वो भी परमार्थ की सेवा में लग गई। परमार्थ की सेवा के लिए, संत की सेवा के लिए मेरे पुत्र ने बलिदान दे दिया। आप कहते हैं उसे आवाज लगाओ। राजा ने समझाया, रानी, जैसा संत कहते हैं वैसा करो। जैसा संत कहते हैं वैसा करो। रानी ने संत चरणों में प्रणाम किया, थाल लगाया और जैसे ही पुकारा, पुत्र ताम्रध्वज आना, पुत्र ताम्रध्वज आना, पुत्र ताम्रध्वज आना। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराकर जैसे ही आशीर्वाद दिया, ताम्रध्वज दौड़ा दौड़ा चला आया। माँ, माँ मैं आ गया हूँ, माँ मैं आ गया हूँ, माँ मैं आ गया हूँ, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। राजा रानी ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया, हृदय से लगाकर लाड़ जताने लगे। प्रेम में इतना खो गए, इतना खो गए कि देखा कि संत जी कहाँ गए। और जब मोरध्वज ने देखा तो ना वहां कोई संत थे और ना कोई शेर था। भगवान ने मोरध्वज को आशीर्वाद दिया, मोरध्वज, तुमने संतों की सेवा के लिए अपने इकलौते पुत्र का भी बलिदान दे दिया, लेकिन संत को रुष्ट नहीं किया, संत को अपने द्वार से अप्रसन्न नहीं लौटाया। इसलिए जाओ, सदा परमात्मा की कृपा तुम पर और तुम्हारे वंश पर बनी रहेगी। भगवान ने ये शिक्षा अर्जुन को दी। अर्जुन ने जैसे ही देखी इस लीला को, प्रभु के चरणों में गिर गया, रोने लगा। कहा, भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे अहंकार आ गया था कि संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कोई नहीं है। परंतु प्रभु, आपके भक्तों की महिमा तो अपरंपार है, अपरंपार है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भगवान किसी के अहंकार को, भक्त के अहंकार को देख नहीं सकते। इसलिए अर्जुन को अनुभूति करवाई कि अर्जुन,
भक्त तो मेरे एक से बढ़कर एक है, जो मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु तुम्हें मैं अपना सखा समझता हूँ, तुमसे मैं बड़ा प्रेम करता हूँ। इसलिए जीवन में कभी अपने मन में अहंकार न लाना, क्योंकि अहंकार जीव का पतन करा देता है। इसलिए आइए आप और हम बड़े प्रेम से प्रभु से कहेंगे कि प्रभु, हमारी एक ही इच्छा है, हमारी एक ही तमन्ना है कि प्रभु आप हमसे कभी दूर नहीं होना, क्योंकि यदि आप ही हमसे दूर हो गए तो हमारा इस जीवन का जीने का कोई तात्पर्य नहीं रह जाएगा। प्रभु, हम आप ही के लिए तो आए हैं और आप ही का इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन आप हमें लेने आएंगे। इसलिए आइए बड़े प्रेम से, मेरी एक ही तमन्ना, मेरी एक ही तमन्ना, मेरे सांवरे बिहारी, रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी, मेरी एक ही तमन्ना।
उल्फत का रंग तेरा कुछ ऐसा मुझ पे छाया, बनकर तेरा दीवाना तुझको रिझाने आया। अब आस पास मेरे, अब आस पास मेरे रहती छवि तुम्हारी, रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी। मेरी एक ही तमन्ना मेरे सांवरे बिहारी, रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी। मेरी एक ही तमन्ना मेरे सांवरे बिहारी, रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी। मेरी एक ही तमन्ना। श्री राधे, श्री राधे। बनकर के श्याम माझी अब पार तो उतारो, सेवक हूँ मैं तुम्हारा, एक बार तो निहारो। बनकर के श्याम माझी अब पार तो उतारो, सेवक हूँ मैं तुम्हारा, एक बार तो निहारो। समझू न ज्ञान तेरा, समझू न ज्ञान तेरा, ऐसा हूँ मैं अनाड़ी, रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी। रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी। मेरी एक ही तमन्ना मेरे सांवरे बिहारी, रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी। मेरी एक ही तमन्ना मेरे सांवरे बिहारी, रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी। मेरी एक ही तमन्ना मेरे सांवरे बिहारी, रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी। मेरी एक ही तमन्ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए जीवन में एक ही इच्छा करो, एक ही तमन्ना करो,
कि किसी न किसी प्रकार से हमसे प्रभु रीझ जाएं।